पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 10वां अध्याय। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं करते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं हैं। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। सूर्य की संक्रांति इसमें ना होने के कारण इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निस्संदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूं कि यह मल मास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बाला पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो, होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उम्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वतीपति शंकर जी की आराधना करने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कुमारी शिवाराधनो योगो नाम
दशमो अध्याय समाप्तम्।